Hello students, a very warm welcome to you all. This is Nitish, your maths faculty. And students, आज हम अपने इस चैनल पर एक नई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ला रहे हैं, जिसमें हम लोग आज मेंसुरेशन के एक केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले उन स्टूडेंट से मुझे कहना है कि जो इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। तो यहाँ देखेंगे, कहा जा रहा है कि डेविड ऑर्गेनाइज्ड एन आइसक्रीम पार्टी एट हिज होम। क्लियर? He bought an ice cream brick, softy cone, and a scoop to pour ice cream. The dimensions of the ice cream brick are 10 into 12 into 8 centimeter cube, and the radius of hemispherical scoop is 7 centimeter. Correct? आगे हम देखेंगे तो the radius and the height of a softy cone are 7 centimeter and 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? मीन्स डेविड ने अपने घर पर आइसक्रीम की पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, ठीक है, और बताया गया है कि उसने आइसक्रीम ब्रिक लाया, सॉफ्टी कोन्स लाया, ठीक है, उसको फिल करने के लिए, और एंड स्कूप टू पोर आइसक्रीम, ठीक है, उसमें से आइसक्रीम निकालने के लिए उन्होंने जो है एक स्कूपिंग के लिए जो है वो स्कूप लाया, ठीक है। एंड द डायमेंशंस, उनके डायमेंशंस दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आइसक्रीम की ब्रिक की डायमेंशन है, यहाँ पर रेडियस है स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल स्कूप की, और यहाँ पर रेडियस और हाइट दी गई है सॉफ्टी कोन्स की, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो यहाँ से देखेंगे कि हमें एक, ये देखो आप, आइसक्रीम की ब्रिक दी गई है, ठीक है, और ये ब्रिक जो हमारी है वो क्यूबाइडल शेप में है, ठीक। इनकी डायमेंशंस दी गई थी हमें 10 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद ये स्कूप की हमको रेडियस दिया गया है, रेडियस ऑफ स्कोप इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ पर इस कोन की हमें कोन की रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर, और उस कोन की हमें हाइट दी गई है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल स्कोप, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल स्कोप इज इक्वल टू, तो अगर आप स्फेरिकल स्कोप की वॉल्यूम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम हेमिस्फेरिकल के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू आपने देखी है, तो ये रख लो आप 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे ये हमें मिल जाएगा 44 इंटू 49/3, यहाँ से मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा 4 4 4 9 36, 3 आ जाएगा, 4 4 16 और 3 96, 4 सेम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ से, ये ऐड कर लो आप, ये 9 6 15 हो जाएगा, ये 9 1 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 56/3, यहाँ डिवाइड करेंगे, 3 7 जाए,
3 1 जा 3, ये हमें मिल जाएगा 2 6, 3 8 जा पॉइंट, 3 6 जा 18 एंड so on. So this is the volume of scoop. क्लियर है? आगे हमसे कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक। तो देखा आपने कि ब्रिक जो है हमारी वो क्यूबाइडल शेप की है, ठीक है। तो ये इसकी हमें ब्रेथ दी गई है, ये लेंथ हो गई, ठीक, और ये हमें हाइट दी गई है। तो लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारी 10 सेंटीमीटर की, और हाइट हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। क्लियर? हमें कहा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक, मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक इज इक्वल टू 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला याद है, तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज पुट कर दें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये 120, ये 80 और ये 96। यहाँ से सब ऐड कर दिया जाए अगर इनको, तो हो जाएगा 200, ये 96। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 से 12, ये हो जाएगा 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19, 2 2 जा 4 और 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा TSA ऑफ ब्रिक, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ सॉफ्टी कोन। तो सॉफ्टी कोन के लिए हमें रेडियस दिया गया था क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट दी गई थी 12 सेंटीमीटर, और हमसे कहा जा रहा है कि कैपेसिटी ऑफ अ सॉफ्टी कोन, ये हमें बताना है। तो कोन की कैपेसिटी इन द सेंस वॉल्यूम ऑफ द कोन, सो द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे पुट करेंगे 1/3 22/7 इंटू, यहाँ रख लेंगे हम 7 इंटू 7 इंटू 12। क्लियर? ये देखो आप 7 7 कैंसिल, ये 3 से 4 टाइम, तो ये मिल जाएगा 22 इंटू 7 4 जा 28, ठीक है। यहाँ से 11 इंटू, ये हो जाएगा 56, ठीक। यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 6 6 5 जा 6 5 11, और यहाँ पे 5 और 1 6 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आपने देखा कि अगर हमें फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा जो रोल है इन मेंसुरेशंस का फॉर्मूलों का, उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट का, ठीक, हमें क्वेश्चंस को रीड करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बेहतर बनाएंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो आज के लिए सेशन इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप इसे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और आपको किन टॉपिक्स पर केस बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए आप इसको भी लिख सकते हो, ताकि मैं आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।